नमस्कार, जनक की पुकार में आपका स्वागत है। पीतमपुरा में गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन। स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज ने दिया आध्यात्मिक संदेश। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिल्ली के पीतमपुरा स्थित शिव मंदिर राजधानी एंकलेव में इंटरनेशनल हेल्थ सोसाइटी एवं कंसल परिवार द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूज्य स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूजन, भंडारा प्रसादी और आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने पूज्य महाराज जी और आयोजन समिति के पदाधिकारियों से विशेष बातचीत भी की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। गुरु पूर्णिमा के दिन राजधानी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग गुरुओं से मिल रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए गुरु जी से बातचीत करते हैं। आचार्य जयराम रमेश जी अपने शिष्यों को यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। और जो यहाँ पे काफी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मंदिर में जहाँ पर देख सकते हैं जयराम महाराज जी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज भक्तों को बहुत भारी भीड़ जुटी है, क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा पर महाराज जी? गुरु पर्व सनातन धर्म का बड़ा श्रेष्ठतम पर्व माना जाता है। गुरु शिष्य के परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में शिष्य किस प्रकार से प्रवेश करे, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा कैसे करे। आज के समय में लगभग लोग बड़े अशांत हैं। अशांत मन को शांति मिलती है गुरु कृपा से। गुरु बिना भावनिधि तरह न कोई। गुरु के बिना भावनिधि संसार से कोई पार नहीं होता है। इसलिए वर्ष का ये गुरु पर्व गुरु शिष्य को साल भर में ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि शिष्य सदा सर्वदा जो है फलता फूलता रहे, विकारों से दूर होकर के सद्विचार उसके अंदर आए, यश कीर्ति सदा सर्वदा उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। गुरु पर्व सनातन धर्म का महान पर्व है। इस महान पर्व में शिष्य अवगुणों से सद्गुणों की ओर प्रवेश करता है, दुष्चरित्रों से सच्चरित्रों की ओर प्रवेश करता है। इसलिए आज यह गुरु पूर्णिमा का पर्व, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए शिष्य को यह वर्ष का सर्वोपरि श्रेष्ठतम पर्व माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह यह गुरु पर्व मनाया जा रहा है। उसी परंपरा के अनुसार हमारी ललितांबा शक्तिपीठम के द्वारा जगत गुरु देवाचार्य की उपाधि हमें मिली है। उस उपाधि के पूर्व भी और अब भी हजारों हजारों लाखों शिष्य जगह जगह हमारे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम होते हैं। और उस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब लोग समुपस्थित होते हैं। खासकर युवा पीढ़ी जो भटक गए हैं रास्ते से, उनको कैसे लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? युवा पीढ़ी को हम लाने के लिए उन्हें भगवत नाम की शरणागति कराते हैं। उन्हें ऐसा उपदेश देते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो सनातन धर्म के मार्ग में लाएं। यह सदा सर्वदा हमारा प्रयास रहता है कि ये युवा पीढ़ी है वो सद्मार्ग में आए। सद्मार्ग में आने के लिए हम उनको भगवत शरणागति दे करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बातें सुनाकर समझा करके उनको सद्मार्ग में लाते हैं। पहुंचे हैं राजेश गुप्ता जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्या आशीर्वाद लिया है गुप्ता जी? देखिए, आशीर्वाद तो गुरु जी का हमेशा से हम पे और हमारे परिवार पे बना ही रहा है। ये हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है कि हम भगवान से भी आके गुरु को मानते हैं, क्योंकि भगवान को बताने वाला भी तो गुरु ही होता है। एक गुरु माता होती है, लेकिन माता अच्छे बुरे हर एक में बच्चे के साथ होती है। एक गुरु समय होता है जो बुराई में आपको सबको सिखा देता है। लेकिन एक ऐसा गुरु भी जरूर बनाना चाहिए जो आपको अध्यात्म के रास्ते पे ले जा सके और अच्छे बुरे की आपको नॉलेज करा सके। जब आप गलत हो तब भी आपको समझा सके। और आचार्य जयराम जी महाराज किसी नाम के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हो कि सुबह 9 बजे से यहाँ पर कितनी भीड़ लगातार चलती रही, और ये अभी तो लंच के टाइम पे और भीड़ हो जाएगी। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। पिछली बार भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हर साल ही होता है। तो महाराज जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे है। आयोजन करने वाले, देखो मेरी तो बहन इस घर के अंदर है,
और हमारे मौसा जी है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको, तो मौसा जी आ भी रहे हैं, ये देखना हो कि संयुक्त परिवार क्या होता है, हिंदुस्तान की आत्मा परिवारों में बसती है, तो आपको हमारे मौसा को देखना चाहिए, इन तीनों भाइयों को जरूर देखना चाहिए किस तरीके से तीनों भाई मिलके रहते हैं। अक्सर एक जैसी ड्रेस को पहन के किसी प्रोग्राम में जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी बहन एक ऐसे घर में गई, इतने साल हो गए, अब तो बच्चे भी हमसे भी ऊंचे ऊंचे हो गए, आज तक हमें पता नहीं लगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने इतने लाजों से अपनी बहन को पाला। देखिए, आज ना गुरु पूर्णिमा है और मेरे गुरुजी हैं आचार्य जयराम जी महाराज, और ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और आचार्य जयराम जी महाराज, जिनसे मैं लगभग 1995 से जुड़ा हुआ हूँ, और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, मीनू और पूरे परिवार के ऊपर रहता है। और मैंने ऐसे गुरु, ऐसे सात्विक, संस्कारी और सनातन का प्रचार करने वाले गुरु आचार्य जयराम जी महाराज हैं, और हमारे क्षेत्र में बहुत भव्य कार्यक्रम त्रिनगर के अंदर इन्होंने किए हैं, करवाए हैं। और इस बार भी जनवरी में, अगले जनवरी 2027 के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम अपना महर्षि दयानंद पार्क में होने जा रहा है। तो मैं धन्य हूँ ऐसे गुरु का आशीर्वाद लेकर, और यही हमारी संस्कृति है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि ऐसे गुरु जो देश के सनातन को बचा कर रखते हैं, और भारत सनातनियों की नगरी है, तो मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री राम। क्या आशीर्वाद मांगा है गुरु जी से आज? देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है और गुरु दक्षिणा का दिन था। गुरु जी का आशीर्वाद जयराम जी महाराज जी का हमारे पर बना हुआ है, लेकिन हम अपने गुरु से ये मांगते हैं कि जिस चीज़ को लेके हम राजनीति के अंदर उतरे हैं, हम अपने प्रणों को पूरा करें, हम अपने जितने भी हमारे वादे हैं उनमें हम खरे उतरें, और उनका प्यार और स्नेह और जनता का प्यार तो हमारे साथ है ही। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी जो मिलेगा उसमें हम जरूर अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देख रहे हैं शिव मंदिर पीतमपुरा में किस तरीके से यहाँ पे गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं लोग। क्या कहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर मैं ये कहूँगा, सनातन का झंडा ऊंचा रहे, और सनातन जो है वो हमें जीने की शैली, जीने की पद्धति, जीने की राह, परिवार कैसे चलेगा, शुद्ध आचरण कैसे होगा, शुद्ध कमाई कैसे होगी, और देश में, विश्व में शांति कैसे रहेगी। इस अवसर पर मैं ये कहूँगा, जिसने ये ज्ञान ले लिया, जिसने समझ लिया, जिसने सनातन धर्म को, जिसने हमारे शास्त्र को समझ लिया, शास्त्र सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार जो चलता है, उसका जीवन पर्यंत, पीढ़ी दर पीढ़ी सुख में, शांति में उसका जीवन व्यतीत होता है। महाराज जी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को? महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं विश्व शांति का, विश्व कल्याण का, उनकी गृहस्थी अच्छी हो, जीवन शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, बच्चे सुख शांति से बचें, बच्चे सुख शांति से रहें, उनका कारोबार अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, निर्भय जीवन हो, बिल्कुल निरोगी काया हो। महाराज जी ये आशीर्वाद देते हैं। और मैं महाराज जी के बारे में बता दूं, आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति इस बात को आए, देखे, समझे, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, मेरे को लगभग 30 साल प्लस महाराज जी की शरणागति हो गया है। हमने 100 कुंडी यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ, रुद्र यज्ञ जो हमने महाराज जी से सीखा है, जो महाराज जी ने हमें दिखाया है, जो महाराज जी ने हमारे से करवाया है। और एक बहुत बड़ी बात है, जाकी जैसी भावना वैसी देती फल माँ, और जैसी जिसकी भावना वैसी ही मूर्त नजर आती है। आज ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, इसमें अधिकांश लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेने और भोजन भंडारा, भोजन के साथ, आप व्यवस्था की बात करते हो, मैं भोजन भंडारे की बात करता हूँ। भोग लगा हुआ भंडारा जो कि हमारे शरीर को निरोगी रखेगा, हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा, हमें जीने की शैली सिखाएगा। ये भोग लगने के बाद भगवान विष्णु जी का, अधिक अन्य देवताओं का जब भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। वो व्यवस्था इस तरह की महाराज जी कृपा से हो रखी है। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं, ना पता था, ना देखा था, क्योंकि जिस गांव से, जिस देहात से हम रहने वाले हैं, ये सब करने कराने वाले प्रभु। और मैं तो कावड़िया व्यक्ति हूँ, गौमुख से भी जल भर के ले आया हूँ, और मेरे माँ पिताजी ने जो हमें सिखाया उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और ऐसे ही महाराज जी का एक ही कहना है, शिक्षा, चिकित्सा और जीव सेवा, ये महाराज जी कहना है। तो देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज जी का। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।